नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम सभ्यताओं को लेकर बात कर रहे हैं और सभ्यताओं में कालीबंगा सभ्यता जो राजस्थान की एक बेहतरीन सभ्यता रही है, जो पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़े हुए थी, उसको लेकर हम बात कर रहे हैं। अंग्रेज जब हमारे देश में आए थे तो वो चाहते थे कि भारतीय लोगों को ये सभ्यताओं का पता ना चले, तो उन्होंने इनकी खोज करने पे रोक लगा दी। लोगों को, जो खोज करने वाले लोग थे, उनको डराया गया कि आप ज़्यादा खोज ना कीजिए, आप खोज भी कर देते तो उसका प्रकाशन मत कीजिए। लेकिन फिर भी काफ़ी सारी चुनौतियाँ सामने थी और फिर भी उन लोगों ने प्रकाशन किया, लोगों के सामने इन चीज़ों को रखा। तो ये बेहतरीन नमूना है सभ्यताएँ हमारे लिए, हमारे देश की आज़ादी के लिए। एक मैसेज इनके द्वारा भी दिया गया लोगों को कि अंग्रेज हमारे पूर्वज नहीं हैं, बल्कि वो जो सभ्यताएँ थी, जैसे सिंधु घाटी हो गई, कालीबंगा हो गई या हड़प्पा सभ्यता हो गई, ऐसी काफ़ी सारी सभ्यताएँ जो थी, जो हमको अंग्रेजों की सभ्यताओं से भी प्राचीन सभ्यताएँ मिल गई। तो एक मैसेज अंग्रेजों के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी। जो अंग्रेज बार-बार कह रहे थे कि आपकी जो व्यवस्थाएँ हैं, उनको हम बेहतर कर देंगे क्योंकि हम आपके पूर्वज हैं। तो ये सभ्यताओं के माध्यम से हम उनको कहने लग गए कि आप क्या व्यवस्थाएँ बेहतर करोगे, ये सभ्यताएँ देख लो, ये आपसे भी प्राचीन है, मतलब हम आपके पूर्वज हैं, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें एकदम से कहानी बदल गई यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, हमको बात करनी है कालीबंगा की, तो हम वहीं पे रहते हैं, हिस्ट्री में नहीं जाते हैं। देखना यहाँ पे कालीबंगा सभ्यता। ये आपको पता है, पिछली क्लास में हमने देख लिया था कि बीवी लाल और बीके थापर के द्वारा खुदाई शुरू कर दी गई। 1960 से ये शुरू हुई और 1969 में ये खुदाई के 9 साल चले। इन 9 सालों का संघर्ष, इन 9 सालों की उनकी मेहनत और 9 सालों का उनका जोश, ये सारी चीजें एक बेहतरीन सभ्यता को हमारे सामने लाके रखा। उस सभ्यता में हमको क्या मिला है, वो आज से हम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब उस सभ्यता की खुदाई की, तो उन्होंने उस क्षेत्रफल को देखा, उस एरिया को देखा। जब उसने उन्होंने जब इस एरिया को देखा पूरा, तब उनको 2 प्रकार की सभ्यताएँ वहाँ पे मिली। कालीबंगा सभ्यता के अंदर उनको सभ्यता तो एक ही थी, लेकिन 2 प्रकार की जीवन शैलियाँ मिली। अब देखिए, मान लो कि एक जीवन शैली ये है और एक जीवन शैली इधर है। ये चौकोर जो हमने बनाए, इनको आप गोल भी बना सकते हो। ये 2 टीले उनको मिले थे कालीबंगा के अंदर। जब उनको 2 टीले मिले, तब उन्होंने देखा, इसको और ध्यान से देखा, तो उनको पता चला कि यहाँ पे जो पश्चिमी टीला उनको मिला, पश्चिमी टीला जब उनको मिला और पूर्वी टीला जब उनको मिला, ध्यान से देखो इस चीज को। एक टीला उनको ये मिला और एक टीला यहाँ पे उनको ये मिला। इसको उन्होंने पूर्वी टीला कहा और उधर जो टीला मिला उसको उन्होंने पश्चिमी टीला कहा। ठीक है, अब इससे हमें क्या जानकारियां मिली और एक कहानी किस तरह बनाई गई उसको समझना। जब ये दोनों टीले मिले बीच में, तब उनको बीच में एक रास्ता भी मिला था। एक रास्ता भी उनको मिला था एक टीले से दूसरे टीले तक पहुंचने के लिए। ये सारी चीजें अभी ये कहानी बनाएगी, इसको ध्यान से समझना और देखते हुए चलना। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में भी यही स्थिति मिली थी, लेकिन वहां पे ये रास्ता नहीं मिला था। दूसरी चीज, सिंधु घाटी, हड़प्पा जैसी बड़ी बड़ी सभ्यताएं जो थी, उन सभ्यताओं में ये दीवार मिली थी। ये जो दीवार हमने बनाई, ये प्राचीर है। एक दीवार बनाई गई, पूर्वी टीले के लिए भी बनाई गई और पश्चिमी टीले के लिए भी बनाई गई। तो यहाँ से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। हम ये कह सकते हैं कि ये लोग जब भारत में आए, कहीं से भी आए हो, चाहे पाकिस्तान से आए हो, चाहे अफगानिस्तान से आए हो, चाहे काबुल से आए हो, चाहे इराक से आए हो, चाहे मध्य एशिया से आए हो ये लोग, लेकिन जब ये लोग भारत के अंदर आए और जब ये हनुमानगढ़ में सरस्वती नदी के बाएं तट पर जब ये रहने लगे थे, तो इन लोगों को एक चीज तो पता थी कि जहाँ पे भी रहना है, पूरी सुरक्षा का इंतजाम करके रहना है। हमें बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ना है, ऐसी व्यवस्थाओं करके ही हमको वहाँ पे रहना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये कहीं से हार के आए हो, लड़ के आए हो, या युद्ध में वहां से भाग के भी आए हो। क्योंकि युद्ध हमेशा होता है तो एक की जीत होती है, एक की हार होती है, तो काफी सारे लोग वहां से चले जाते हैं। तो ऐसा भी हुआ हो, या फिर वहां पे भूकंप आ गए हो उनके, तो कुछ भी कारण हो सकते हैं। यहाँ पे जब ये लोग आए थे तो इनकी समझ काफी बेहतर थी, काफी बेहतरीन समझ के साथ ये लोग आए थे। अब समझना यहाँ पे, ये रास्ता हमको जो मिला, ये दूसरी सभ्यताओं में नहीं मिला था। उसके बाद यहाँ पे जो टीला है, इसको कहा गया पश्चिमी टीला। कहानी का नया मोड़ है पश्चिमी टीला, और इसको कहा गया पूर्वी टीला। पूर्वी टीला कहा गया। अब जिस दो टीले मिले हैं ना, तो ये तो एक मैदान की तरह था और ये
ऊंचाई पे बना हुआ टीला था, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ऊंचाई पे बना हुआ था और ये मैदान की तरह था। मैदान की तरह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका जो आकार था वो काफी बड़ा था, काफी ज्यादा फैलाव इस टीले का था, पूर्वी टीले का था, तो आकार में बड़ा था ये। और ये जो टीला था वो आकार में छोटा था। इससे आपको क्या समझ आती है? इससे हमको ये समझ आती है कि ये टीला महत्वपूर्ण चीजों के लिए बनाया गया था और ये टीला खेती करने के लिए बनाया गया था, व्यापार करने के लिए बनाया गया था। जो कारीगर हुआ करते थे वहां पे, जो चित्रशैलियां बनाते थे, जो चित्रकलाएं बनाते थे या वो खिलौने बनाते थे, उन लोगों के लिए ये बनाया गया था। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कारीगर, व्यापारी या आम लोग, ठीक है। या तो यहाँ पे व्यापारी रहते थे, या तो नहीं, यहाँ पे कारीगर रहते थे, व्यापारी रहते थे और आम लोग यहाँ पे रहा करते थे। कहानी की तरह समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको कमेंट करना है। यहाँ पे कारीगर रहा करते थे, व्यापारी रहा करते थे, आम लोग रहा करते थे। तो इससे हमको एक चीज समझ में आती है कि ये टीला सामाजिक क्रियाओं के लिए बनाया गया था, ठीक है। जीवन शैली के लिए बनाया गया था, कार्यशालाओं के लिए बनाया गया था या व्यापार के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीजों का मैसेज हमको किससे मिलता है? इस पूर्वी टीले से। क्यों? क्योंकि हमको खेत मिले हैं। क्यों? क्योंकि हमको खिलौने मिले हैं। क्योंकि हर घर में हमको वेदिकाएं मिली है। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पे बैलगाड़ियां मिली है जो खिलौने से बनाई गई थी। हमको एक्चुअली बैलगाड़ियां नहीं मिली है, लेकिन खिलौनों वाली बैलगाड़ियां मिली है। उन बैलगाड़ियों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि इनको बैलगाड़ियों के माध्यम से सामान लाने ढोने की मतलब की समझ थी। तो वो काम तो कारीगर ही कर सकते हैं और सामान ढोने का काम तो व्यापारी ही कर सकते हैं। और बैलगाड़ियों पे सामान लाने ले जाने का काम तो खेती ही हो सकती है, खेत से ही पैदा किया जा सकता है ना, ठीक है। तो इन चीजों को माध्यम से हमको ये समझ तो आया कि कालीबंगा सभ्यता के अंदर सामाजिक क्रियाएं हो रही थी, जीवन शैली थी उनकी, कार्यशालाएं थी और व्यापार था। लेकिन ये जो टीला बनाया गया महत्वपूर्ण क्यों है हमारे लिए? क्योंकि इस टीले पे हमको धार्मिक राजा का साक्ष्य मिलता है। इस टीले पे हमको प्रशासक वर्ग का साक्ष्य मिलता है। इस टीले पे हमको सैन्य गतिविधि का साक्ष्य मिलता है। ये तीनों साक्ष्य जब हमको मिलते हैं तो हमको एक चीज तो परफेक्ट यहाँ पे समझ में आती है कि कालीबंगा सभ्यता के अंदर मिले दो टीले, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। तो एक टीला तो था धार्मिक राजा के लिए, हो सकता है कि वहां पे एक धार्मिक राजा हो, या हो सकता है कि वहां पे कोई राजा नहीं हो लेकिन कोई प्रशासक वर्ग वहां पे रहा हो जिसके देख रेख में सब कुछ काम हो रहा था, या हो सकता है कि वहां पे सैन्य गतिविधि वहां पे होती हो। इससे हमको एक चीज तो समझ में आती है, यहाँ पे ध्यान से सुनना इसको। एक चीज तो हमको यहाँ पे क्लियर होती है कि ये जो टीला बनाया गया, ये इनमें जो भी मुनाफा हो रहा हो, ठीक है, जो भी वो सारे पैसे इकट्ठे यहाँ पे हो रहे हो, तो संपत्ति को बचा कर रखने के लिए बनाया गया हो। आसान भाषा यही है, के लिए बनाया गया हो। एक कहानी आपके सामने आई, अभी बहुत कुछ बाकी है, इसमें भी खत्म नहीं हुआ है। अभी तो हमने पहला पहलू देखा है कि ये आकार में बड़ा था, ये आकार में छोटा था। आकार में छोटा था, लेकिन यहाँ पे हमें साक्ष्य जो मिले हैं वो धार्मिक राजा का हो सकता है, वो प्रशासक वर्ग, क्योंकि वेदिका मिली है बहुत बड़ी, प्रशासक वर्ग का हो सकता है, सैन्य गतिविधियां यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे आर्मी रहा करती हो, या यहाँ पे पहरेदार रहा करते हो। तो अभी तक की कहानी में पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला दोनों तरफ प्राचीर दीवार मिली है हमको, एक रास्ता मिला, इसकी भी करनी है, और यहाँ पे और कुछ मिला उसके भी देखना, लेकिन एक बार इसको आप बना लीजिए। ठीक है, बनाने के बाद आगे देखना। देखो, हमने आपको यही कहा है कि एक बेहतरीन सभ्यता तभी बेहतर हो सकती है जब वो सभ्यता अपनी सूझबूझ के साथ काम करे। आप देखिए हनुमानगढ़ की ये सभ्यता है, यहाँ पे एक तरफ पश्चिमी टीला हमको मिला, पूर्वी टीला मिला, लेकिन वो स्थान जो है वो रेतीला स्थान है, वहां पे धूप काफी ज्यादा पड़ती है। तो इन लोगों की सोच और समझ देखिए आप, इन लोगों ने जो दीवारें बनाई, एक दीवार और ये और एक ये दीवार,
ये दोनों दीवारें जो बनाई ये कच्ची ईंटों की थी और धूप में काफी बेहतर तरीके से उनको पका दिया गया था। और जो टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज की ईंटों को बनाने के लिए, काफी बड़ी ईंटें बनाई थी। आज के समय में नहीं लगता है कि वैसी ईंटें, कच्ची ईंटें धूप में भी सुखाकर उस प्रकार से बनाई जा सकती है और इतने लंबे समय तक वो टिकाऊ रह सकती है। लेकिन इन लोगों ने रेगिस्तान जैसे इलाके में ईंटें बनाई। उनका रेशियो क्या था आगे देखते हैं, लेकिन कुछ जानकारियां और है उसको देख लेते हैं और समझना है यहाँ पे। हमने कहा कि रेगिस्तान, सॉरी, हमने कहा कि मोहनजोदड़ो या सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो या हड़प्पा सभ्यता जो मिली हमको, ये भी उसी का भाग है एक। तो जो मिली हमको उसमें प्राचीन दीवारें वहां पे भी मिली, लेकिन यहाँ पे अलग ये मिला था। ये रास्ता जो आपको दिख रहा है, गार्डियंस, ठीक है। अब देखना यहाँ पे, ये रास्ता यहां से यहां तक पहुंचने का एक माध्यम था। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि रास्ता अगर नहीं होता, ये अगर ये रास्ता हमको नहीं मिलता, मिटा देते हैं चलो। अब आप सोचिए, एक बात सोचिए कि रास्ता नहीं है यहाँ पे, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन ही नहीं आएगा कि ये लोग यहाँ से यहाँ तक जा सकते थे, ये लोग यहाँ से यहाँ तक आ सकते थे। ठीक है, आसान हो जाएगा कि हाँ आ सकते थे, कोई नहीं रोकता, क्योंकि सभ्यता तो एक ही है। लेकिन ये रास्ता जो बना, इस रास्ते ने इनके बीच का रिश्ता बता दिया हमको। क्या बताया? इन्होंने बताया सुरक्षा, इन्होंने बताया नियम, इन्होंने बताया कानून, इस रास्ते ने बताया कानून, या इन्होंने बताया नियंत्रण। ये 4 पॉइंट आपके सामने और निकल के आए। क्यों? क्योंकि रास्ता बनाया गया तो पहरेदार खड़े किए होंगे यहाँ पे, तो राजा की सुरक्षा के लिए हो सकता है कि इन लोगों के आवागमन के लिए और राजा की सुरक्षा के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए हों, नियम बनाए गए हों, कानून बनाए गए हों, या नियंत्रण बनाया गया हो, नियंत्रण रखा गया हो लोगों के ऊपर यहाँ पे देख रेख करने के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, जब हमने और गहराई में इसको देखा तो हमने देखा कि एक दीवार जो थी उसके समांतर हमको एक दीवार और मिली है, इसी के समांतर हमको एक दीवार और मिली है। और किस टीले पे मिली है वो दीवार हमको जो मिली है, डबल दीवार है, थोड़ी बिगड़ गई है, लेकिन आप देख लेना कि एक दीवार ऐसी समांतर सेम एक दीवार इसके पास पास हमको और मिली है। मतलब पूर्वी टीला, सॉरी पश्चिमी टीला जो मिला है, वो टीला काफी मजबूती के साथ दोहरी दीवार से बनाया गया था। ये दोहरी दीवार भी कच्ची ईंटों की, धूप में सुखाई गई ईंटों के द्वारा ही बनाया गया था। तो मतलब हमको ये चीज तो पता चलती है कि इन लोगों ने भी इस टीले को बचाने का पूरा प्रयास किया और इस यहाँ पे सुरक्षा के काफी ज्यादा इंतजाम किए गए। ठीक है, और यहाँ पे सुरक्षा, नियम, कानून, नियंत्रण था, क्योंकि यहाँ पे रास्ता बनाया गया था। तो यहाँ पे पहुंचने के लिए एक रास्ता हुआ करता था, और यहाँ पे जो एक नहीं दो और भी रास्ते होंगे, लेकिन खोज नहीं पाए, तो रास्ते हुआ करते थे। तो यहाँ पे पहुंचने के लिए रास्ते बनाए गए, तो पहरेदार लगाए गए होंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इन लोगों को ये समझ तो थी कि राजा को बचाना है, या हमारी जो संपत्ति है जो हमने जहाँ पे रखी है, उस संपत्ति का स्थान है, उसको बचा के रखना है। जब भी हमला होगा तो सबसे पहले हमला यहीं पे होगा जहाँ पे उनकी ताकत पड़ी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। तो संपत्ति को बचा कर बनाए गए रास्ते बनाए गए, उस रास्ते में, ठीक है, एक तो आ गई, और एक नया पॉइंट आया, दोहरी दीवार। तो पूर्वी पश्चिमी टीले में दोहरी दीवार हमको यहाँ पे मिलती है। ठीक है, फिर आगे हम ईंटों का रेशियो देखते हैं, लेकिन यहाँ तक इसको बना लीजिए दोहरी दीवार को, और ये रास्ता बनाकर ये नियम लिख दीजिए। अभी तो हमने सिर्फ इसको पढ़ना शुरू किया है, वहां पे भी आप देखिए इन लोगों ने हर एक चीज को बारीकी से देखा और समझा, और काफी बेहतर तरीके से इन्होंने अपनी सभ्यताओं को बसाना शुरू किया। यहाँ से हमको एक चीज और पता चलती है कि ये लोग जीना चाहते थे। ये लोग कहीं से भी आया हो, लेकिन अब ये किसी हमले के द्वारा नहीं मरना चाहते थे, ना ये किसी व्यापार के द्वारा तबाह होना चाहते थे। इनका इकोसिस्टम बेहतर बनाना, इनकी जीवन शैली को बेहतर बनाना, ये सारी चीजें थी जिनकी शुरुआत यहीं से हो रही। सबसे पहले इन्होंने अपनी सुरक्षा देखी। सबसे बेहतर नमूना हमको मिलता है, देखिए कि पश्चिमी टीला जहाँ पे इनका प्रशासक वर्ग रहता था, वो वहाँ पे जो सुरक्षा के इंतजाम है वो दोहरी दीवार से किए गए, और एक ऐसे इलाके में जो पूरा रेगिस्तान है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, वहाँ उस इलाके की बात करें सिंधु के, तो वहाँ पे हड़प्पा, मोहन, वहाँ पे जो इलाके हमको मिलते हैं वो सक्षम है, लेकिन ये इलाका तो काफी दूर है। यहाँ पे तो आपको घग्गर नदी जो मिल रही है वो भी मतलब सूखी हुई नदी मिलती है, तो उस वक्त भी कितनी रही होगी वो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे टीले बनाना। अब देखना यहाँ पे,
इन्होंने जो ईंटें बनाई उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। जो ईंटें इनके पास थी और जो इन्होंने बनाई, हमने कहा कि कारीगर, व्यापारी, आम लोग ये रहा करते थे। देखना यहाँ पे ईंटें एक ही साथ लिख रहे हैं, आगे और लिखेंगे लेकिन ठीक है। ईंटों में हम लिखते हैं कच्ची ईंटें, कच्ची ईंटें, एक है पक्की ईंटें। इन दोनों को ध्यान से देखिए। हमने कहा कि इन दीवारों के लिए कच्ची ईंटों का यूज किया गया, तो हम यहाँ पे बात करेंगे 30 इंटू 20 इंटू 10 सेंटीमीटर। इतनी बड़ी ईंटें इन्होंने बनाई थी ये दीवार को बनाने के लिए। और ये जो ईंटें थी कच्ची ईंटें थी और धूप में सुखाई गई ईंटें थी। लेकिन पक्की ईंटों की बात कर लेते हैं। पक्की ईंटों का जो रेशियो था वो था 12 इंटू 24 इंटू 12 इंटू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पक्की ईंटें थी, छोटी थी आकार में लेकिन मजबूत थी। ये कच्ची ईंटें थी, आकार में बड़ी थी। अब समझना है, आप एक चीज को नोटिस करना, आप जहां पे भी आपको ये सभ्यताओं में दीवारें मिलेगी, जहां पे भी आपको घर मिलेंगे, इन लोगों ने वहां पे कच्ची ईंटों का ही यूज किया। लेकिन जहां पे भी आपको कुएं मिलेंगे, जहां पे भी आपको नालियां मिलेगी, इन लोगों ने वहां पे पक्की ईंटों का यूज किया था। क्योंकि इन लोगों को पता था, समझ थी कि पक्की ईंटें पानी का रिसाव नहीं होने देगी, कच्ची ईंटें दीवारों को मजबूत बनाए रख सकती है। तो कच्ची ईंटों का यूज पानी के पास नहीं किया गया, पक्की ईंटों का यूज काफी कम किया गया था दीवारों के पास। मतलब इन्होंने अपना इकोसिस्टम जितना बचा सकते थे इन्होंने बचाव किया। जो संसाधन कम यूज करने थे वहां पे कम किए, जहां पे ज्यादा यूज करने थे इन्होंने ज्यादा यूज किए। ये थी आज की हमारी क्लास। जानकारी आपको कैसी लगी? एक कहानी के माध्यम से इसको समझा जा सकता है काफी बेहतर तरीके से। तो हमने कोशिश की है कि इसको अच्छी शुरुआत दी जाए सभ्यता को, तो हमने वो दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।